अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 तक 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें एक लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, उसको हमने क्या करना है, उसमें से ये जो x दिया हुआ है ना, इसको हमने फाइंड करना है। मतलब आपको जो भी लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है उसमें से हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने का एक आसान तरीका होता है कि हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जैसे कि हमने पिछले सवालों में किया हुआ है। सो हम इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो जिस तरह हम पहले कन्वर्ट करते रहे हैं वैसे ही करेंगे। ये जो बेस है सबसे पहले ये आ जाएगी, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है वो बेस की पावर में आ जाएगी, इज़ इक्वल्स टू लॉग के साथ वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 64 का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 64 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 6, x की पावर 3 और 2 की पावर 6। तो x के ऊपर जो 3 है पावर, उसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब क्यूब रूट इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर 6 और इसका क्यूब रूट। सही है। क्यूब रूट के लिए हमने जो रेडिकल के लॉज पढ़े हुए हैं उसके मुताबिक इस ये जो स्क्वायर रूट है, रेडिकल है, इसकी अगर हम पावर लिखना चाहें तो वो हम इस पावर का रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे, 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/3। सही है। तो अब पावर्स कट जाएंगी, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो x की पावर आ जाएगा 1, 2 की पावर आ जाएगा 2। तो 2 की पावर 2 हमारे पास क्या आता है, 4। सो x का आंसर है 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख लिया, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो बेस है वो पहले आ जाएगी और सामने जो वैल्यू है वो पावर में आ जाएगी और लॉग के साथ जो वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। सही है। तो 1 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। 1 को हम लिख लेंगे 5 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। मैंने 5 क्यों लिया है, क्योंकि इस साइड पे भी बेस 5 है, ताकि ये बेस को हम इग्नोर करें और इसकी पावर्स को हम सॉल्व करें। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स जो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। सो x का आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले बेस और सामने वाली वैल्यू बेस की पावर में, और जो लॉग के साथ वैल्यू है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो x की पावर 1 x ही होता है, तो x इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बेस सबसे पहले लिखी जाएगी 10। सही है। इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो बेस की पावर में आ जाएगी और जो लॉग के साथ वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब 10 की पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो जब हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव हो तो हम उसके ऊपर एक लॉ अप्लाई करते हैं कि उसको हम उसकी फ्रैक्शन में जगह को चेंज कर देंगे। मतलब अगर वो डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, अगर न्यूमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह मैंने इसकी पावर को क्या कर लूँगी, पॉजिटिव कर लूँगी। 1/10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000। सही है। 10 की पावर 3 आ गया हमारे पास 1000। अब 1 को डिवाइड कर देंगे 1000 पे तो हमारे पास आ जाएगा 0.001। सो x का आंसर क्या आ गया है, 0.001। आगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेस को लिखेंगे। इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो बेस की पावर में आ जाएगी, 3/2 इज़ इक्वल्स टू, और जो लॉग के साथ वैल्यू है वो x की दूसरी साइड पे आ जाएगी। सो अब हम क्या करेंगे, 4 का एलसीएम ले लेंगे। 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। तो इसको हम 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2। तो ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 की पावर 3, 3 1 जा 3। तो 2 की पावर 3 को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 8। सो x का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 8 आ गया है।
नंबर 6 है हमारे पास, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस इक्वल की दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो बेस की पावर में इक्वल, और लो के साथ वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ भी हमने बेस जो है 2 बनानी है। बेस 2 क्यों बनानी है, ताकि हम बेस को इग्नोर करके जस्ट पावर्स को सिंप्लीफाई करें। तो 1024 का एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाता है 1024 का एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाता है 2 की पावर 10। सही है, बेस को हम इग्नोर कर देंगे, खाली पावर्स को लिखेंगे, तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 10। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।